हेलो स्टूडेंट्स। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे हैं वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। उस यूनिट में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसमें देख लीजिए आप, आइंस्टाइन proposed a theory in 1905, and that theory was based upon the Planck's hypothesis of quanta to explain the photoelectric effect. उसी को हम बोलते हैं कि 1905 में आइंस्टाइन ने सक्सेसफुली अप्लाइड किया क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो प्लैंक हाइपोथेसिस के बेस पे उसने एक थ्योरी प्रपोज्ड की, उसके मुताबिक लाइट जो है इट कंसिस्ट ऑफ टिनी बंडल्स ऑफ एनर्जी या टिनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम क्वांटा कहते हैं या जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। अब आइंस्टाइन ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन कि यही फोटॉन जब किसी मेटल प्लेट पे पड़ता है तो द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सिंगल फोटॉन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल। बेसिकली फोटॉन जब मेटल प्लेट पे पड़ता है तो फोटॉन और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में वहां इंटरेक्शन होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि फोटॉन जो है, क्योंकि वो पैकेट होता है, वो जब वहां इंटरेक्शन करता है, हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि वो पैकेट होता है, वो फट जाता है, एनर्जी वहां ट्रांसफर हो जाती है। और ये जो हमारे पास फोटॉन ऑफ एनर्जी, व्हेन अ फोटॉन ऑफ एनर्जी न्यू, जो फोटॉन आता है उसकी एनर्जी जो होती है वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है। और ये जब इंसिडेंट होता है ऑन अ मेटल सरफेस, जब ये मेटल सरफेस पे पड़ता है, इट्स एनर्जी इज यूज्ड अप इन टू वेज। तो आइंस्टाइन ने कहा कि ये एनर्जी है दो तरीकों से वहां इस्तेमाल होती है। उसमें ए पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज यूज्ड in extracting the electron from the surface of metal। सरफेस ऑफ मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना, उसको इमिट करना, उसको इजेक्ट करना, उसके लिए उस एनर्जी का एक पार्ट वहां पे यूज होता है। क्यों होता है ये पार्ट यूज? क्योंकि सिंस द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो वहां पर होते हैं मेटल में, दे आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, इसलिए कुछ पार्ट हमारे पास वहां पे यूज होता है एनर्जी का। दिस एनर्जी, ये जो अभी हमने एनर्जी, उसको हम W भी कहते हैं, उसको हम फाइ से भी डिनोट करते हैं। स्पेंट, जो हमें खर्च होती है इन रिलीजिंग द फोटो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, या उसको इमिट करने के लिए, या इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं, उस एनर्जी को हम बोलते हैं, दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कहते हैं, या सिंपली आप वर्क फंक्शन भी कह सकते हैं मेटल का। ये इसका एक पार्ट आ गया। और ये जो हमारे पास है, इस वर्क फंक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हम द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो मेटल इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने में जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें लगती है, उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं ऑफ द फोटो मेटल। और उसके बाद आप देखेंगे द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ फोटॉन इज यूज्ड। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है, जो रिमेनिंग पार्ट होता है एनर्जी का, वो हम उसको इंपार्ट करते हैं, एज अ काइनेटिक एनर्जी टू द लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उससे उसको वेलोसिटी मिल जाती है, मास उसका ऑलरेडी होता है,
तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसको वो मिल जाती है। तो इफ m इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड v इज इट्स वेलोसिटी, तो तब वो जो पार्ट होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो यहां से आप देख लीजिए एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, अब जो फोटोन आया उसकी टोटल एनर्जी जो है वो किसके बराबर आ गई, एक पार्ट उसका आ गया हमारे पास वर्क फंक्शन के बराबर और दूसरा आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एच न्यू उसकी टोटल एनर्जी है, W उसका वर्क फंक्शन आ गया और दूसरा पार्ट आ गया 1/2 mv स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, कई जगहों पे ये न्यू की जगह F लिखा गया है और W की जगह फाइ लिखा गया है, लेकिन सेम चीज है ये। जैसे यहां देखिए आप, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है दैट इज इक्वल टू मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी ऑफ फोटोन होता है E इज इक्वल टू HF, F इज द फ्रीक्वेंसी, ऊपर न्यू भी फ्रीक्वेंसी है, फाइ जो यहां पर है ये आपका आ गया वर्क फंक्शन, और ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 mv स्क्वायर। तो आप HF इज इक्वल टू फाइ प्लस काइनेटिक एनर्जी ये भी आप लिख सकते हैं, या H न्यू इज इक्वल टू W प्लस 1/2 mv स्क्वायर, जो आपको इजी लगता है। एक और चीज इसमें देख लीजिए आप, जब फोटोन आता है और इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करता है मेटल सरफेस में, तो इफ अगर उस इंटरेक्शन में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है, इफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज एनर्जी बाय इंटरनल कोलिजन एज इट एस्केप्स फ्रॉम द मेटल, जब ये मेटल से एस्केप करने वाला होता है, अगर उस वक्त उसके कोई भी एनर्जी वहां पर लूज नहीं होती है, द एंटायर एनर्जी, तो जितनी एनर्जी होगी वो उसको इंपार्ट होगी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जो एंटायर एनर्जी आपके पास होगी, उस एंटायर एनर्जी में देख लीजिए आप, उसमें एच न्यू टोटल है माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू का वर्क फंक्शन है, अगर यहां पे वहां खर्च हुआ ही नहीं है तो डब्ल्यू जीरो होगा, विल बी एग्जिबिटेड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दस ये जो एच न्यू माइनस डब्ल्यू होगा, इट विल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। यहां से देख लीजिए आप, हमारे पास v मैक्सिमम इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर v जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, v मैक्सिमम इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच द फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड, अगर इस वेलोसिटी से इजेक्ट हो गया, वहां से निकला, देन h न्यू विल बी इक्वल टू W प्लस 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम कहते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। व्हेन द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन आ रही है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है न्यू जो है, इट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल सरफेस। इसका मतलब है इससे क्या होगा, इस एनर्जी से सिर्फ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, उसके पास आगे मूव करने के लिए, वहां से मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी उसके पास नहीं होगी। तो उस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, वो जीरो हो जाएगी। इन दैट केस इक्वेशन 2 क्या बनेगा, ये जीरो हो जाएगा, एच न्यू। अब एच न्यू क्या है, किसके बराबर है, न्यू नॉट के बराबर, दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू, वर्क फंक्शन के बराबर होगा। इस वर्क फंक्शन को आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, ये इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, एच न्यू तो है था, इज इक्वल टू डब्ल्यू की जगह आएगा एच न्यू नॉट और प्लस 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर, लेकिन एच न्यू नॉट को जब उस साइड ले जाएंगे, ये बनेगा माइनस एच न्यू नॉट और इस साइड रहेगा 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर। और इन दो में से एच को कॉमन निकालेंगे, अंदर रहेगा न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक। ये कौन फॉर्म भी है, और इस फॉर्म में अगर आप देखेंगे कि हमारे पास जो ये काइनेटिक एनर्जी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि न्यू माइनस न्यू नॉट ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है इसकी वेवलेंथ की, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो काइनेटिक एनर्जी यहां पर है। ये इक्वेशन ये हमें कहती है, दिस इक्वेशन शोज दैट कि ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी या इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो इन आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आपके y 1/2 mv का स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। इफ v नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर ये मान के चलेंगे कि v नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, पीछे पढ़ा आपने, एंड e द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर e है, देन हम जानते हैं कि e v नॉट जो होता है, ये जो हमारे पास वर्क डन होता है, दैट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर।
तो आप इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे EV नॉट जो हमारे पास आएगा वो आएगा H न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहां से अगर आप चाहेंगे न्यू नॉट निकाल सकते हो तो ये E आएगा डिवाइड में, ये इसके साथ भी, तो इसलिए H डिवाइड बाई E इंटू न्यू माइनस H डिवाइड बाई E इंटू न्यू नॉट। ये जो आपके पास है ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। आप देखेंगे ये दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और मिल्कन ने इसको वेरीफाई किया था एक्सपेरिमेंटली, इस इक्वेशन को उसने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। और ये भी आप जान लीजिए कि मिल्कन जो है ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1923 फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जहां तक ये जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का मसला है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये इस्टेब्लिश करता है द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। और एक बात आप याद रखिए, 1905 में उसने ये थ्योरी प्रपोज की थी, और उसमें हम देखते हैं कि आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1921 फॉर हिज फोटॉन थ्योरी इन रिस्पेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब अगर आप इसको बिल्कुल शॉर्ट करना चाहते हैं, इतना लंबा आप नहीं करना चाहते हैं, तो इजिली आप देख सकते हो यहां से जो डायग्राम मैंने बनाई है कि यहां से फोटॉन आया, इंसिडेंट हो गया मेटल प्लेट पे, कुछ एनर्जी यहां पे खर्च होगी, कुछ वहां से निकलेगी, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा जो इसको लिबरेट करने में एनर्जी आ जाएगी वो वर्क फंक्शन होगा। फिर जब यहां से मूव करेगा इसका मास m होगा, v इसकी वेलोसिटी होगी, और वो एनर्जी होगी 1/2 mv स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन आपका फोटो इलेक्ट्रॉन होगा। तो टोटल एनर्जी जो फोटॉन की होगी वो E नॉट के बराबर, जो वर्क फंक्शन है इसको इससे भी नोट किया जाता है, और दूसरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी अगर निकालेंगे आप तो यह आएगा E फोटॉन माइनस E नॉट, और E नॉट आपका वर्क फंक्शन है। ये ऐसे भी डिफाइन आप इसको समझ सकते हो। इसी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ E इज इक्वल टू HF हमारे पास इंसिडेंट हो गया इसके ऊपर, और यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गए यहां से बाहर। तो एनर्जी out comes from energy needed to remove an electron plus kinetic energy of the emitted electron, जो हम समझ सकते हैं। तो इसमें एक चीज आप याद रखिए, आइंस्टाइन यूज्ड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल टू कम अप विद दिस इक्वेशन। यहाँ पे उसने ये भी किया। तो आप ये समझने के बाद आप बिल्कुल इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं। जैसे आइंस्टाइन फोटो इक्वेशन क्या है, बड़ा सिंपल सा मैंने इसको किया है कि व्हेन अ फोटॉन ऑफ एनर्जी h nu falls on a metal surface, the energy of the photon is absorbed by the electron and is used in two ways. Simple, दो ways होता है। नंबर एक, a part of energy is used to overcome the surface barrier and come out of the metal surface. This part of energy is called as work function, और वो phi के बराबर भी होता है। E नॉट भी लिख सकते हैं उसको, या उसको हम W लिख सकते हैं, और वो आपके पास होता है H न्यू नॉट के बराबर। और जो रिमेनिंग पार्ट होता है ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन गिविंग अ वेलोसिटी v to the emitted photoelectron. This is equal to the maximum kinetic energy of the photoelectron, और वो आपके पास होता है 1/2 mv maximum का स्क्वायर, where m is the mass of the photoelectron। यहां से क्लियर है। यहाँ देखिए फोटॉन आया, h nu उसकी टोटल एनर्जी है, कुछ एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई एज अ वर्क फंक्शन, और बाकी इम्पार्ट हो गई इसको इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों मिलाकर टोटल एनर्जी आ जाती है। तो h nu इज इक्वल टू 5 प्लस 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा h nu नॉट इज इक्वल प्लस 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर। h nu नॉट को हम उस साइड ले जाएंगे तो आपके पास बचेगी 1/2 m मैक्सिमम का स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू h nu माइनस न्यू नॉट। ये मैंने शॉर्ट कर दिया इसको वहां से डिटेल में। उसके बाद हम बात करेंगे लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। अब कुछ लॉज हमारे पास इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के आ गए, वो लॉज हमारे पास क्या है। उसमें पहला लॉ हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो गए, उससे क्या मिलेगा आपको, वो आपको देगा दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक करंट। वो फोटोइलेक्ट्रिक करंट पीछे पढ़ा है हमने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। पीछे देखा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, ये इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी भी देखा था हमने। दूसरा इसमें लॉ जो है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है, जब वहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द कैथोड। वो उसके टेम्परेचर ऑफ द कैथोड पे डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। नंबर 3, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डज नॉट टेक प्लेस इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन अ क्रिटिकल वैल्यू कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हो गया कि जो लाइट किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर उस मेटल प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो वहां पर किसी भी किस्म की कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगी।
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है द फोटो टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तभी जाकर फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन वहां पॉसिबल है, और जो वेवलेंथ होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, और ये वेरी करती है फ्रॉम मेटल टू मेटल। उसके बाद नंबर 4, द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट्स एज सून एज द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल। जो ही लाइट पड़ती है फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन जो है वो शुरू हो जाती है वहां पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ लाइट ऑन द मेटल एंड द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यह हो गया, यह देखा गया है कि फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन जो है इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। मतलब यह है कि एज सून एज द लाइट ऑफ suitable frequency that is more than the threshold frequency, it is incident on the substance, incident on the metal surface, it emits the photoelectrons without any significant delay. It has been estimated that photoelectrons are emitted in 10 raised to power minus 9 second after the light falls on the metallic surface. लाइट जो ही पड़ती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन कब निकलते हैं, कितना टाइम लेते हैं? 10 रेज टू पावर माइनस 9 सेकेंड, विच इज वेरी वेरी स्मॉल, ये नैनो सेकेंड में है। तो यही मैंने यहां पे कहा है कि देयर इज नो टाइम लैग, वहां पे किसी भी किस्म का कोई टाइम लैग नहीं होता है, किसी भी किस्म की कोई सिग्निफिकेंट डिले नहीं होता है बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ लाइट ऑन द मेटल सरफेस एंड द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ आपका है द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। पीछे देखा हमने इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में, वो इस पे डिपेंड नहीं करती है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी। वो सिर्फ डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। Number 6, the maximum velocity and the stopping potential are independent of the intensity. ये भी intensity पे depend नहीं करते हैं but are formed to be proportional to the frequency of the incident light for a given metal. बल्कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं frequency of the incident light for a given metal. Thank you.